अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सौद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और मसालेदार बट का सालन, जिसे हैदराबादी बोटी का सालन भी कहते हैं। बहुत मज़े का बनता है और इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी अगर आप इसे मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप परफेक्ट बट का सालन बना सकें। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बटे लिए हैं और ये देखें मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तकरीबन 2-3 पानी से मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसकी बोटियों का साइज़ जो है वो मैंने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं की है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पतीली ली है। अब मैं इसके अंदर ये सारी बटें ऐड कर दूंगी और तकरीबन 1 लीटर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे ½ टी स्पून। दोनों चीज़ें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखें इसमें उबाल आ गया है। अब मज़ीद 10 मिनट तक इसी तरह इसे उबलने देंगे। 10 मिनट हो गए इसे उबलते हुए। ये देखें इसमें जो झाग जमा हुआ है, इस झाग वाले पानी को हमने ड्रेन करना है, क्योंकि इसी वजह से ही हमारी बट के सालन में स्मेल आती है। अगर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे तो हमारी बट जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, बट में स्मेल आ जाएगी। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसका सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे और फिर से इसे एक दफ़ा धो लेंगे। जिस बर्तन में मैंने बट को उबाला था उसी बर्तन को धोकर फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 4 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम हाई फ्लेम पे हल्का सा नरम होने तक पकाएंगे। ये देखें प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ है, बस इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। प्याज को बस हमने इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर जो बटें हमने उबाल के रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। इस तरह से बट को उबालने से बट की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखें अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बट भी थोड़ी सी भून जाए। ये देखें इसे भूनते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। लहसुन अदरक के साथ मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें हल्दी है मेरे पास ½ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के, कुटी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साथ ही नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर लें। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। अब मैं इन टमाटरों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसे इसी तरह भून लेंगे। इसे हम इतना भूनेंगे कि टमाटर जो हमने ऐड किए हैं वो नरम हो जाए। ये देखें 3 मिनट भुनने के बाद टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर। बट को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। बट को गोश्त से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है गलने में, इसलिए हमने इसमें पानी ज़्यादा ऐड करना है। पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे हम ढक कर पकाएंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे इसे गलने में। तो यहाँ पे देखें 1.5 घंटा हो चुका है हमारी बटों को पकते हुए।
सबसे पहले हम कुकर की सीटी हटाएंगे और इसकी जो स्टीम है वो रिमूव कर लेंगे। बहुत एहतियात के साथ हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा बट का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत आपको पानी नज़र आ रहा है, इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इसे मज़ीद भूनेंगे और इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने धो के ऐड किया है। 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, और साथ ही बारीक वाली हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है बट में, तो ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा। साथ ही दही ऐड करेंगे 1/2 कप। ये सारी चीज़ें ऐड करके हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट हम इसे भूनेंगे ताकि जो दही है उसका पानी भी ड्राई हो जाए। दही ऐड करके इसे खूब अच्छी तरह से हमने भूनना है ताकि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए और इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। अब सबसे आखिर में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, और हरा धनिया डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और मसालेदार बट का सालन तैयार हो गया है और ये बहुत मज़े का बना है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े का बना हुआ है। और आपको मैं बोटी चेक करवाती हूँ कि किस कदर बोटी गली हुई है। ये देखें बट जो है बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, बिल्कुल गल गई है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। आज की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।